देखिए, इस समय हम मौजूद है ग्रेटर नोएडा की एक ऐसी कॉलोनी में, काशीराम आवास निवास में। देखिए, जो गरीबों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए बसाया गया था ताकि उनको यहाँ कोई दिक्कत ना हो शहर में। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ स्थिति, आप देख सकते हैं जो फ्लैट इनको अलॉट किए गए थे, ये 2011 में लगभग अलॉट किए गए थे और लगभग 15 साल में आप देख सकते हैं जो इनकी कंडीशन है वो यहाँ आप देख सकते हैं कितनी जर्जर हालत में है। और गंदगी आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ देखिए आसपास लगभग जितनी बड़ी ये पूरी सोसाइटी है, सब में यही हाल है। लोग यहाँ रोज प्रतिदिन आते जाते हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए यहाँ देख के ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ कोई रहता नहीं हो। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 500 फ्लैट है, जिसमें से 450 फ्लैट भरे हुए हैं और लगभग इतनी आबादी के साथ ही वहाँ लोग रहते हैं ऐसी गंदगी में। आइए जानते हैं यहाँ के निवासियों से कि क्या कारण है जो वो इस गंदगी में रहने के लिए मजबूर है। अब क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलबीर है। कब से आप रह रहे हैं? जब से ये बना है? यहाँ 13 साल हो गई। 13 साल? 14 साल लग रही है। 14 साल? फिर 15 साल हुए हैं, लेकिन हालत बहुत जर्जर है। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ कहना यूँ चाह रहे अधिकारी, जो सीनियर अधिकारी है, वे आते हैं, सफाई कर्मचारी आवे हैं, वे कहीं झाड़ू मारे रोड पे और अगल बगल उनका वो नहीं है, वो भिन्न अलग अलग यहाँ डिपार्ट है, अलग अलग इनका काम है। ये ऊपर पेड़ लग रहे हैं, पेड़ ऊपर तक जम रहे हैं, ये सब ऐसे हो रहे हैं। ये सब बहुत यूँ लाइन डलवाई हमने, बहुत दिन तक 2 साल से प्रयास कर रहे हैं, जब यूँ डली है। पीछे से चौक में पानी आ रहा, डीडी सब बंद है, एप्लीकेशन दे काम है, सब कूड़े में फेंक दिए। बहुत सारी भिन्न समस्याएं हैं। सामाजिक काम करें, सामाजिक कार्यकर्ता हैं हम। वैसे देखिए, जैसा कि आपने कहा कि गंदगी बहुत है, फ्लैट की हालत बहुत खराब हो रही है, आपने अधिकारियों से संपर्क किया, क्या क्या उनका रिप्लाई आता है, क्या जवाब उनका कह रहे करा देंगे। एप्लीकेशन बहुत है, सैकड़ों से ज़्यादा हमारे द्वारा अब मौजूद हैं, जो रिसीव करा कर लाए हैं। उनके नंबर सब हम पे, फ़ोन नंबर सब अधिकारी इनके हमारे धो रहे हैं। एक सीओ का छोड़ के एसीओ का हाँ खूगा अनपढ़ आदमी है, बस इतनी पैरोकारी करते हैं, जाते रहे। 20 तारीख को गए हैं, 13 तारीख को गए हैं, करा देंगे, मगर कोई ना आवे। ये पार्क है, पिछले बड़े पार्क में भी पहले भर रहा, वो भी हमने सफा करा के इतना साफ का होगा। हाँ, मैं जेबीसी आएंगी, ये आएंगी, इसका भराव हो, वाटर लेवल हो, इसमें घास लगे। कितने दिन में आते हैं लोग सफाई करने यहाँ पे? यहाँ तो इतवार की शनिवार की छुट्टी रखे हैं, झाड़ू वाले तो बेचारे। ये जो पीछे जंगल खड़ा है, इसकी सफाई हुई है कभी या नहीं होती है? जो इसकी नहीं होती सफाई। और यहाँ बदबू भी बहुत है, उसके बारे में बदबू के बाद तो इन्हें तो आदत पड़ी हुई है, जब सुअर खुड्डी में रहे है नहीं, वो सुअर कुछ भी खावे तो वो तो वही में रहना होता है, वे कहाँ जाएंगे बेचारे। आपका क्या नाम है? केतन कुलश्रेष्ठ। कब से रह रहे हैं आप यहाँ? मैं 2011 से रह रहा हूँ। तो देखिए, ये जो है ना, जो आवास है, ये गरीबों के लिए, जरूरतमंद लोगों से लिए बना है। लेकिन देखिए यहाँ देखिए, रहना ना रहना एक बात है। क्या कहना चाहेंगे? देखो मैडम, सबसे पहले प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे वो आदमी रह रहे हैं जिनके पास झोंपड़ी तक नहीं है रहने के लिए अपनी, वो एक मजबूरी में रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ का पानी भी आज दूषित हो चुका है। जो पानी की लाइन जा रही है, आप देखोगे ये सारी पानी की लाइन जा रही है, इस पार्क में ऐसे निकल के जा रही है, हर किसी के हर फ्लैट में ये देखो पाइपलाइन जा रही है, और ये पानी पीने के लिए योग्य नहीं है, फिर भी आदमी पी रहा है। क्यों पी रहा है? एक मजबूरी के कारण ही पी रहा है ना। तो आप लगा सकते हो कितना बुरा हाल है यहाँ का। और देखिए, अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ट्रांसपोर्ट देखो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कोई ना तो कोई बस की सुविधा, लेकिन हाँ ये है कि ट्रांसपोर्ट की जगह ऑटो चल रहे हैं, अभी प्राइवेट ऑटो चल रहे हैं, ई रिक्शा चल रहे हैं, वो भी महंगे हैं, लेकिन फिर भी ये है कि आदमी मैनेज कर लेगा उनसे ट्रांसपोर्ट, क्योंकि काम पर जाना तो कैसे ना कैसे करके मैनेज कर लेगा। लेकिन जो यहाँ पर रह रहा है ना, वो रहने के लिए कैसे मैनेज करेगा? इस गंदगी में कौन रह लेगा? अच्छा, एक बात है, ये जैसे ये जरूरतमंद लोगों के लिए बनाया गया था कि आप अच्छे से रहते हैं, कितने अच्छे से यहाँ रह पा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छे से रह रहे हैं, आप देख रही हो हाल है कितना बढ़िया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ देखिए, लगभग जितने भी 500 फ्लैट है वो इसी तरह की स्थिति में है। अभी हम आपको और जगह भी यहाँ दिखाने वाले हैं जो इससे भी बदतर अभी स्थिति में है। तो देखिए, आप देख सकते हैं, देखिए 15 साल भी बने हुए नहीं। देखिए, ये देख सकते हैं, ये जो छजली इसको बोल सकते हैं, इसकी हालत कितनी जर्जर हो चुकी है। और देखिए, ये जीने की हालत भी आप देख सकते हैं। और ये पूरा देखिए, ये पूरा यहाँ डैमेज है, शायद इसको तो सीमेंट भी नहीं, मुझे लगता है कि ये एक चूने वाला जो वो होता है ना, रेत, वही है। सीमेंट भी इसमें नाम मात्र के लिए यूज है। और देखिए, जो यहाँ सारा ये
सारा टूटा पड़ा है। इसमें देखिए मच्छर और कितनी गंदगी यहाँ पर पनप रही है। लोगों को आवाजाही करने के लिए इसी रास्ते का डेली यूज करना पड़ता है। तो देख सकते हैं बहुत ज्यादा यहाँ गंदगी है। क्या कहना चाहेंगी, क्या नाम है, कब से आप रह रही हैं? यहाँ तो बहुत दिन से परेशान है, कोई सुनवाई भी नहीं है यहाँ पे। सारे देखो क्या हाल हुआ पड़ा है ये सबका। कितनी कंप्लेंट जाती है, कोई वो नहीं है यहाँ पे सुविधा, ना कोई कुछ है। ये अंकल हैं, ये सब कुछ करते पर सुनवाई नहीं होती बिल्कुल भी। बस ये सब कुछ यहाँ अच्छा होना चाहिए बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। यहाँ कितनी गंदगी है देख सकते हो आप सब। तो देखिए यहाँ जो लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, अगर उनके पास इतना पैसा सुविधा होती तो शायद वो इस जगह में नहीं रहते। लेकिन आप देख सकते हैं पूरा यहाँ टूटा हुआ है। लोग जितना भी कमाते हैं उससे ही अपना जो टूट फूट करके खर्चा करवाते हैं। देखिए जाने के लिए भी पूरा रास्ता यहाँ कच्चा तो छोड़िए, एकदम पूरा कीचड़ में। और हमने आपको कई जगह दिखाई है, और अभी आप पीछे देखिए हर जगह यहाँ जो है ना पूरा जंगल बना हुआ है। हम स्वच्छ भारत की बात करते हैं, लेकिन आप देखिए क्या यही सोचता है। और क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहिए? मैं आशा कुलश्रेष्ठ हूँ। और इधर देखिए हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और बहुत मच्छर लगते हैं, हम रह नहीं सकते। पर हमारी मजबूरी है कि हम लोग पड़े हैं यहाँ। अपनी गरीब आदमी हम लोग कहाँ जाए, हमें कहीं जगह नहीं है। अब बताओ हम क्या करें, हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, बहुत परेशान है हम। 4 से 5 हजार रुपए यहाँ का। कहाँ से दें? यहाँ से मजदूर लोग बताओ कहाँ जाएंगे। अगर हम यहाँ से बाहर जाते हैं रेंट पर रहने के लिए 4 से 5 हजार रुपए, 10-10 हजार रुपए पहले मांगते हैं कि जब आपको मतलब फ्लैट मिलेगा रेंट पे। और बिजली का बिल भी उनका बहुत महंगा है। बताओ किस तरीके से बंदा मैनेज करेगा ये चीज़। मजदूर आदमी कितना कमाता है, 10 से 12 हजार रुपये महीने के मिलते हैं। उसमें बिजली का बिल भी है, आने जाने का कन्वेंस भी हो गया। बताओ क्या बचता है। अब मजबूर में लोग यहाँ पड़े हैं। और देखो हर चीज़ का इनका भी टेंडर छुटा होता है, नहीं आते करने के लिए। देखो इधर देखो घास कब से ना भाई, सीवर करने कोई आया ही नहीं है। बहुत दिन हो गए, सीवर ऐसा पड़ा है बिल्कुल बंद। हम लोग रह रहे हैं, लेटरिन का पानी अंदर तक जाता है। हम क्या करें, हमारी मजबूरी, हम बंद करके पड़े हैं। ये तो मालिक लगते हैं हर चीज के लिए। देखो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये सीवर लाइन है, ठीक है। सीवर का पानी आ रहा है, इस यहाँ से ही हमारे लिए पीने का पानी जाता है। अच्छा, सीवर से हाँ, तो पानी दूषित जा रही है। ये लाइन जा रही है पानी की, तो पानी दूषित हुआ कि नहीं है, वो पानी पीने के लिए मजबूर है। तो देखिए ये पूरी सोसाइटी इस समय गंदगी की एक सोसाइटी इसका नाम दिया जा सकता है। देखिए यहाँ सब जरूरतमंद लोग रह रहे हैं, लेकिन ऐसी दशा में वो रह रहे हैं। देखिए आप देख सकते हैं पूरा जो फ्लैट की स्थिति है पूरी खराब है। हर जगह जंगल उगा हुआ है। अगर गंदगी की यहाँ बात करें तो यहाँ खड़ा होना मतलब सांस लेना यहाँ मुश्किल हो पा रहा है। और लोग यहाँ लगभग 15 साल से यहाँ इस गंदगी में रह रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि संबंधित अधिकारी प्राधिकरण के हों या किसी भी विभाग के हों कि समस्या को संज्ञान में लेंगे और इनकी समस्याओं का निस्तारण करेंगे।